6 अप्रैल 1993 नीले आसमान में एक विशाल जेटलाइनर अपनी मंजिल की ओर शांति से बढ़ रहा था। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ किताब पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बादलों का नजारा देख रहे थे। लेकिन कॉकपिट में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हर चीज को बदल दिया। एक छोटी सी गलती और विमान मौत की तरफ झुकने लगा। झटके इतने जोरदार थे कि सीट बेल्ट से बंधे यात्री भी ऊपर उछलने लगे। कुछ सेकंड और तो शायद यह विमान खुले समुद्र में गिर चुका होता या फिर किसी शहर के ऊपर आग का गोला बनकर फट चुका होता। लेकिन तभी कैप्टन के हाथों में कमान आई और उसके हर फैसले पर 255 जिंदगियों का भार था। वो समझ चुका था उसके पास सिर्फ चंद मिनट हैं और फिर उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आप भी कहेंगे यह तो फिल्मी कहानी लगती है, लेकिन यह कहानी सच है। 6 अप्रैल 1993 की सुबह चीन के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक लंबी दूरी की फ्लाइट की तैयारी हो रही थी। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस फ्लाइट 583। विमान था मैकडॉनल्ड डगलस MD-11, जिसमें 255 यात्री और क्रू सवार थे। सुबह 8:17 पर यह फ्लाइट बीजिंग से उड़ान भरती है। इसका रूट था बीजिंग, शंघाई, स्टॉपओवर, लॉस एंजलिस। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन शुए क्यांग, 39 साल, 10,000 से ज्यादा फ्लाइट आवर। फर्स्ट ऑफिसर वांग वेई, 8,000 फ्लाइट आवर। फ्लाइट इंजीनियर लियू जियान, 12 साल का अनुभव। मौसम साफ था और फ्लाइट का शुरुआती हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी गलती ने इस यात्रा को मौत के करीब पहुंचा दिया। कॉकपिट में माहौल तनावपूर्ण हो चुका है। फ्लैप्स वापस 0 डिग्री पर हैं, लेकिन हवा में आई गड़बड़ी अब भी विमान को हिला रही है। कैप्टन शुए क्यांग तुरंत ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजते हैं, हमारे विमान में नियंत्रण संबंधी समस्या है, शंघाई में इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें। शंघाई ATC इमरजेंसी कोड स्वीकार करता है। रनवे को तुरंत खाली करवाया जाता है। फायर ट्रक और एम्बुलेंस अलर्ट पर आ जाते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ फ्लैप नहीं थी। टर्बुलेंस और एयर फ्लो ने विमान को इतना अस्थिर कर दिया था कि हर सेकंड का कंट्रोल बेहद मुश्किल हो रहा था। कैबिन में यात्रियों की चीखें सुनाई देने लगती हैं। एयर होस्टेस बार बार पुकार रही हैं, कृपया सीट बेल्ट बांध लें। कुछ यात्री प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आंखें बंद करके सिसक रहे हैं। विमान धीरे धीरे ऊंचाई घटाने लगता है। 39,000 फीट से 30,000 फीट पर आता है। लेकिन हर 3 से 4 सेकंड में एक जोर का झटका आता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को हर बार स्टिक को मजबूती से पकड़ना पड़ता है ताकि नाक नीचे गिरने न पाए। फ्लाइट इंजीनियर रिपोर्ट करता है, लेफ्ट विंग के फ्लैप पूरी तरह लॉक नहीं हुए हैं, एयर फ्लो असमान है। इसका मतलब था कि अगर वे बहुत तेज स्पीड में लैंड करने गए तो विंग स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर स्पीड बहुत घटा दी तो विमान स्टॉल हो सकता था। कैप्टन शुए एक प्लान बनाते हैं। वे विमान को थोड़ी अधिक स्पीड पर रखते हैं ताकि स्टॉल ना हो। लैंडिंग के समय सिर्फ आंशिक फ्लैप का इस्तेमाल करेंगे। शंघाई ATC अपडेट देता है कि रनवे तैयार है। मौसम ठीक है, लेकिन हवा की दिशा बदल रही है। इसका मतलब है कि क्रॉसविंड का खतरा बढ़ रहा है। विमान अब 10,000 फीट पर है। नीचे शंघाई शहर नजर आने लगता है। कैबिन में माहौल अब भी भयभीत है, लेकिन कई लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं बस एक बार जमीन दिख जाए तो बच जाएंगे। फाइनल अप्रोच शुरू होती है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर दोनों हाथ स्टिक पर, पैर रडर पेडल पर। हर सेकंड का कंट्रोल मैनुअल किया जा रहा है। ऑटो पायलट का इस्तेमाल यहां बिल्कुल संभव नहीं था। विमान रनवे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। कैप्टन स्पीड को 160 नॉट्स पर स्थिर रखते हैं। जैसे जैसे लैंडिंग गियर नीचे आता है, हवा का शोर और ज्यादा तेज हो जाता है। पहियों का टचडाउन होता है, एक जोरदार आवाज और हल्का सा बाउंस, लेकिन विमान रनवे पर टिक जाता है। स्पीड ब्रेक्स और रिवर्स थ्रस्ट तुरंत एक्टिव होते हैं। विमान आखिरकार धीमा हो जाता है और रनवे के किनारे पर रुकता है। पूरे केबिन में राहत की सांस। कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ अब भी सन्नाटे में हैं। कैप्टन कॉकपिट से अनाउंस करते हैं, हम सुरक्षित हैं। विमान के रुकने के बाद शंघाई एयरपोर्ट की रनवे टीम और मेंटेनेंस इंजीनियर्स तुरंत MD-11 के पास पहुंचते हैं। पहली नजर में विमान सही सलामत दिखता है, लेकिन जैसे ही इंजीनियर्स विंग के नीचे और फ्लैप सिस्टम को चेक करते हैं, असली वजह सामने आने लगती है।
पहला सुराग, फ्लैप्स का अनचाहा एक्टिवेशन। जांच में पता चला कि हवा में उड़ते समय फ्लैप्स के कंट्रोल हैंडल को गलती से आगे खींच दिया गया था, लेकिन यह गलती इतनी साधारण नहीं थी। असल में MD-11 का फ्लैप हैंडल और ऑटो पायलट ट्रिम सिस्टम का हैंडल डिजाइन में काफी पास थे। फ्लाइट इंजीनियर ने सोचा कि वह ट्रिम को एडजस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी पकड़ फ्लैप हैंडल पर चली गई। दूसरा सुराग, एयर फ्लो अस्थिरता। फ्लैप्स आंशिक रूप से बाहर आने से विमान पर हवा का दबाव असमान हो गया, जिससे वह अचानक हिलने डुलने लगा। इस झटके ने यात्रियों को तो डराया ही, साथ ही पायलट्स को विमान को स्थिर रखने के लिए हर सेकंड स्ट्रगल करना पड़ा। तीसरा सुराग, ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन गैप। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि क्रू मेंबर ने गलती होते ही तुरंत फ्लैप मूवमेंट की जानकारी नहीं दी, जिससे कैप्टन को समस्या समझने में देरी हुई। अगर तुरंत बताया जाता तो शायद विमान उतना हिलता नहीं और खतरा कम होता। गलती किसकी थी? रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा मानव त्रुटि, ह्यूमन एरर और डिजाइन की कमी दोनों का नतीजा था। 1. मानव त्रुटि। फ्लाइट इंजीनियर ने गलत हैंडल पकड़ लिया। गलती होते ही उसने तुरंत क्रू को सूचित नहीं किया। 2. डिजाइन की कमी। MD-11 में फ्लैप और ट्रिम हैंडल का स्थान काफी पास था, जिससे कंफ्यूजन की संभावना रहती थी। कॉकपिट लेआउट में यह एक झात समस्या थी, लेकिन उस समय तक इसमें बदलाव नहीं किया गया था। अगर गलती समय पर पकड़ी न जाती, एविएशन एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कि अगर कैप्टन ने फ्लैप्स को जल्दी से 0 डिग्री पर वापस न किया होता तो विमान ऊंचाई तेजी से खो सकता था, स्ट्रक्चरल डैमेज के कारण हवा में टूट सकता था या रनवे तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो सकता था।